हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिजिटल सम में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस को कर रखे थे। मैंने बोल रखा था कि ये पार्ट 1 जो है ना आपकी बेसिक को क्लियर करेगा कि हम डिजिटल सम को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेकर के जो क्वेश्चंस आए हैं वो लेकर के आए हैं कि हम डिजिटल सम को बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई करके उसको छोटे क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके मैं सामने रख रहा हूँ और ये क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं वो सारे आपके बेस्ड ऑन PYQ हैं और सारे क्वेश्चन आपके CGL और MTS एग्जाम के PYQ हैं। ठीक है, उस इसको आप ध्यान से देखो, उस इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मैंने आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करा के थे कि उसकी बेसिक को समझ लो आप। ठीक है, बेसिक को आप अच्छे से समझ लोगे, देन अप्लाई करना आप खुद ब खुद जान लोगे। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन हमने कर रखे थे वो क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चंस कर रखे थे, जिसमें ऑप्शन नंबर बी हमने बोला था कि इसका राइट ऑप्शन होगा। जिन्होंने इसकी वीडियो की नहीं देख रखी है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, पहले उस बेसिक को कवर करो, उसके बाद ये क्वेश्चन को कैसे हम कर रहे हैं, कैसे हम डील कर रहे हैं, उस चीज़ें को समझो। ठीक है, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक स्पीड नहीं होगी, कैलकुलेशन जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारी मैथ्स मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, इन सब चीज़ों को बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। आप जितने भी हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिजिटल सम, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे थे, उसी हिसाब से मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास एक क्वेश्चन एकदम बेस्ड ऑन दिस वन, आपके पास एकदम इस पे बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चन करना था आपके पास, जैसे एक छोटा सा मैं ले लेता हूं कि बताना कि इसका आंसर क्या होगा। एक हम ओवरव्यू दे देते हैं कि आपके पास इस चैप्टर का ओवरव्यू हो जाए, आप अच्छे तरीके से समझ सको, ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से लगा सकें, ताकि इस एप्लीकेशन को हम अच्छे तरीके से समझ सकें। इसने बोल रखा कि हमें इसकी वैल्यू बताओ। देखो, अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ईजी है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन ईजी कब हो सकता है, जब इसको आप ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, जैसे मैंने बोल रखा है कि हमें जो बतानी है वैल्यू, वो बतानी है 29 इंटू 8/31 इंटू 589। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आप छोड़ दो। ठीक है, आप क्या करो, 9 को रिमूव करो। हमेशा मैंने क्या बोल रखा है कि आपको क्या करना है, 9 को रिमूव करना है। 9 को आप रिमूव करोगे तो वहां पे क्या बचेगा, 2 इंटू आपके पास क्या है ऊपर 8 और नीचे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आप इसको आप काट भी सकते हो। देखो, कई दिमाग में आ सकता है कि सर 4 2 8, तो यस ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/56 कितना हो जाएगा आपके लिए, 6 5 11 कितना हो गया 2। आप वैसे भी 2 आएगा या फिर ऐसे भी काट सकते थे। ठीक है, या आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको करते हो। इनटू 589, आपके पास 9 को रिमूव करो, 8 और 5 कितने हो गए आपके लिए, 8 और 5 आपके पास 13 यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 4। ठीक है, अब आपके पास है प्लस, फिर आपके पास है 8 1 कितना हो गया 9 और 8 5 कितने हो गए 13 और 13 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू, ये डिवाइड है तो डिवाइड बाई आप क्या कर लो, आप डिवाइड बाई लिख लो इसको ढंग से कि 4 बटे ये 9 को हटाओ तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, आप ध्यान से समझना कि आपके पास है 4 2 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके लिए 2। ठीक है, आप ध्यान से समझना, 2 2 4 4 4 16 यानी 7 एंड 7 2 कितना हो गया 9। देखो, ये कैलकुलेशन कितना इजीली तरीके से आप कर लिए, आपके पास दिमाग में ना जोर पड़ा और ना ही आपके पास टाइम टेकन हुआ। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को आपने कितने इजीली तरीके से कर लिया। अब जिस भी ऑप्शन में आपके पास 9 बनेगा वही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। हमने पिछली वीडियो में यही सब चीजें सिखा रखी है कि आप ध्यान से समझ लो कि ये 9 रिमूव हो गया, 4 और 4 कितने हो गए 8 और 8 और 7 आपके पास कितने हो गए, 8 7 कितने हो गए 15 यानी इसका डिस्टेंस कितना है 6। अब यहां पे देखो 5 और 4 9, 7 और 4 कितने हो गए 11 का मतलब कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहां पे देखो 4 और 4 8 और 7 आपके पास 15 और 15 और 3 कितने हो गए 18 और 18 को आप क्या लिख सकते हो 9, यानी ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, सी सही होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 7 1 8 4 4 8 8 1 9 और यहाँ पे डिजिटल सम कितना है 7, यानी हमारे पास डिजिटल सम इस क्वेश्चन का 9 आया और हमारे लिए ऑप्शन जो है ना सी, इसके लिए क्या है करेक्ट है। हमने यही चीज पिछली वीडियो में कर रखी है। ठीक है, वीडियो को अगर वीडियो पार्ट 2 देख रहे हो, अगर डिजिटल सम पार्ट 2 देख रहे हो, ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप पार्ट 1 को कवर नहीं करोगे। जब तक पार्ट 1 को आप देखोगे नहीं तब तक ये चीजें नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चीज को देखो, उस वीडियो को पहले समझो कि हमने क्या कर रखा है। ठीक है, यहां पे समझते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है एकदम इसी पे बेस्ड है। चलो मैं बताता हूं कि चलो आपके पास छोटा सा ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताना हमें इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास 2 और 3 कितने हो गए 5 और 5 का होल स्क्वायर करो कितना हो गया 25 यानी आपके लिए कितना है 7।
ठीक है। जो मैं ये चीजें कर रहा हूं, लिटरली मैं बोल रहा हूं, ये चीजें समझ में नहीं आएगी अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो। मैं बोल रहा हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को पहले देख लो, क्योंकि पार्ट 1 जब तक नहीं कवर होगा तब तक पार्ट 2 ये चीजें समझ में नहीं आ सकती, ये ध्यान रख लो, ठीक है। आप यहां पे देखो 8 4 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3, 8 4 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3, और 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहां पे हम कितना लिख दें 9, फिर से क्या है आपके लिए, फिर से आपके लिए है माइनस 6 और 5 आपके लिए कितना हो गया 11, 11 को 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। इक्वल्स टू आपके पास x की वैल्यू पूछ रखा है इसने, और माइनस 3 और 1 4 और 2 1 3, 4 3 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3। चलो आपके पास नेक्स्ट है कि 9 को हटा दो, 7 में से 4 गया कितना हो गया 3, x माइनस 3, 3 उधर जाएगा तो आपके पास कितना बना देगा 6, ठीक है। की तो देखो आंसर 6 होगा, लेकिन सारे आंसर जो है ना वो नेगेटिव में, सारे ऑप्शन जो है ना नेगेटिव में है, तो जब भी नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव करना, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव करना, ये चीजें आपको वीडियो फर्स्ट में बता रखी है हमने कि वो चीजें हम कैसे करते हैं, तो हमेशा 9 से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग 9 से। तो 9 से अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, 9 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अगर ये प्लस का 6 है तो आंसर में जाएगा तो हम क्या करेंगे माइनस का 3, यानी जिस भी ऑप्शन में -3 बनेगा वही ऑप्शन हमारे लिए क्या है राइट है। तो देखते हैं ऑप्शन 3 कि आपके पास -3 कहां पे है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है -3, अदर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखेगा। यहां पे आपके पास है -7, यहां पे आपके पास है -1, यहां पे आपके पास है -3, और यहां पे आपके पास है कितना -7, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो ऑप्शन केवल और केवल एक में दिख रहा है बी में, ठीक है। तो हमने ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन आपको पहली पार्ट 1 में हमने करा रखी है, उसके रूल्स सारे बता रखे हैं कि छोटे छोटे डिस्टेंस सम के रूल्स क्या होते हैं, उस चीज को समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग अप्लाई वाले क्वेश्चन पे कि इन सब चीजों को हम अप्लाई कैसे करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं उस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलते हैं आपके पास कि क्वेश्चन नंबर हमारे लिए है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके पास एसएससी एमटीएस में आ रखा है, ठीक है। यहां पे हम वो रूल को भी कवर कर लेंगे। ये देखो आपके पास आपके एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बताओ ये डिजिटल सम से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, या आप ये सिंप्लीफिकेशन से कर सकते हो कि हमें P डिवाइडेड बाई Q करना है, तो आप क्या करो P की वैल्यू ही निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो? P की वैल्यू, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपके पास हो गया 18। अगर P की वैल्यू हम यहां पे ध्यान से लिखें तो P की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 6 और डिवाइड बाई किससे कर रहा है 6 से, ठीक है। 18 इंटू 9 सॉरी 18 इंटू 9 है और डिवाइड किससे कर रहा है 6 से, 18 इंटू 9 और डिवाइड कर रहा है किससे 6 से, प्लस 5 इंटू 15, ठीक है, 5 इंटू 15 और डिवाइड से किससे कर रहा है 25 से, ठीक है। आप डिवाइड कर लो किससे 25 से। ध्यान से समझना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आप इसको समझना। तो P की जो वैल्यू आ रही है ना वो आ रही है 6 3 18, इसको कट करो 6 3 18 और 9 को मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम कितना आएगा 9। हमने ये बता रखा है कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 डिजिटल सम इज 9। अगर किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे उसका डिजिटल सम क्या आना है 9 आना है, ठीक है। यानी यहां पे हमने 9 लिख दिया, प्लस आप ये करो 55 25 और 5 दिया कितने हो गए 15, ठीक है। यानी यहां पे ये 3 हो गया, तो 9 और 3 यानी आपके पास डिजिटल सम इसका कितना आ गया 3। आप कैसे भी करो, मैं ये बोल रहा हूं कि आप ऐसे भी ना करो, आप कैसे भी करोगे ना आना यही है, ठीक है। आप इस चीज को काट कैंसिल आउट भी करोगे ना आना यही है, आप कैसे भी करके देख लो, ठीक है। यानी P की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3। अब चलते हैं Q की वैल्यू पे कि Q की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ रही है। P की वैल्यू आपके पास आ गई 3, Q की वैल्यू कितनी आ रही है उसको देखते हैं। तो आपके पास है प्लस कितना हो गया 15 और डिवाइडेड बाई कितना है 5, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना है 5। चलो अब यहां पे आपके पास है, अगर हम 15 को 5 से 5 25 आप वैसे भी कर सकते थे। अब यहां पे देखो -25 डिवाइडेड बाई कितना है 5, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, 5 को 5 से कैंसिल आउट करो, यहां पे कितना बचा 5 और 1 6, 55 25 यहां पे कितना हो गया 5, यानी ये आपके पास कितना है 1। यानी P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 1। आपसे ये बोल रहा है कि हमें क्या बताओ P डिवाइडेड बाई Q, P डिवाइडेड बाई Q, P की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 1, डिजिटल सम इसका कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या है सही C। देख रहे हो क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से बन रहे हैं। अगर आपको बेसिक रूल मालूम है देन आप क्वेश्चन कैसे भी करके सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर सकते थे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है एसएससी एमटीएस का है, ठीक है। आप देखो दिमाग में भी जोड़ नहीं डाल रहे हो और इतने आसानी से क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
मैंने ये बोल लिया कि आपके पास से वो क्वेश्चन बताना था, जैसे आपके पास मैंने बोल दिया कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस परसेंटेज के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इन सब चीजों को ध्यान से देखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रखा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 3% एवरी ईयर, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 28227, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर अगो, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करो, रेशियो मेथड से कर लो, ठीक है, या फिर परसेंटेज मेथड से कर लो। अब ये ध्यान से देखो, हम ये बोलेंगे कि उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, आपके पास प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी दे रखी है 28227, ठीक है। मैं एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूं आपके पास, ध्यान समझना, हम रेशियो मेथड इससे कर रहे हैं कि जो हर एक साल जो है ना, हर एक साल कितनी परसेंट डिक्रीज हो रही है, 3%। अच्छा ये बताना 3% का मतलब क्या होता है, 3/100, यस या नो। 3% का मतलब कितना होता है, 3/100, यानी अगर वो पहले 100 थी तो अब कितनी हो रही है, 97, या 3 घट जा रही है, ठीक है। यानी आपके पास ये प्रेजेंट में थी, ठीक है, और आफ्टर जो हो रही है ना, आफ्टर में ये बाद में जाकर के, आफ्टर में जो बाद में ये जाकर के ना कितनी हो रही है, 3% घट रही है। यानी हम बोल सकते हैं इसको पास्ट में या फिर बाद में, ठीक है। आप बिफोर और आफ्टर भी लिख सकते थे, प्रेजेंट और पास्ट भी लिख सकते थे, तो हम प्रेजेंट और क्या लिख देते हैं, आफ्टर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना कि प्रेजेंट में अगर वो 100 है तो बाद में जाकर कितनी है, 97। प्रेजेंट में अगर 100 है तो बाद में जाकर कितनी, 97। ये फर्स्ट साल का है और ये क्या है, सेकंड साल का है। अगर इसको रेशियो मेथड से करते हो तो आप देना ऐसे करोगे, ठीक है। यानी ये आपके लिए 100 इंटू क्या है, 100, और ये आपके लिए क्या है, 97 इंटू क्या है, 97, ठीक है। अब ये बताना कि इसकी वैल्यू है, ये प्रेजेंट की वैल्यू है, और ये क्या है, 2 साल बाद की वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट की वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट की वैल्यू आपके पास दे रखी है 100 इंटू 100, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है इक्वल 28227। सो वैल्यू ऑफ 1 आपके पास जो हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 जो हो जाएगा 28227 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। ये एक की वैल्यू है, लेकिन हमें जो वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो 97 इंटू क्या चीज, 97। आप ऐसे कर सकते हो। मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास बनाने के बहुत सारे मेथड है, ये मत बोलना कि सर इस मेथड से आप क्यों बना रहे हो। मैं ये भी दिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन आपके पास कितना भी लार्ज हो तो हम उसको इजीली तरीके से किस हिसाब से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस सम। मैं केवल ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिस्टेंस सम लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटा करने हैं, ठीक है। आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, मैं जानता हूं, ठीक है। मैं मेथड नहीं सिखा रहा हूं, मैं परसेंटेज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्टेंस सम, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को भी डील करूंगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि मैं क्वेश्चन को आपको परसेंटेज नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं आपके पास डिस्टेंस सम, कि डिस्टेंस सम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन को हम कैसे मजबूत करते हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, ठीक है। ये सब चीजें हम परसेंटेज के क्वेश्चन में, परसेंटेज के चैप्टर में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक की वैल्यू ये है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो इसकी वैल्यू चाहिए, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन है, कितना आसानी तरीके से करेंगे आप देख लेना, ठीक है। ध्यान से समझना 7 और 2 कितने हो गए, 9, 8 2 10 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 3। ये 1 इंटू क्या हो गया, 1। 9 हटाओ, यहां पे क्या बचा, 7। 9 हटाओ, यहां पे क्या बचा, 7, ठीक है। 3 इंटू 7 इंटू कितना हो गया, 7, ठीक है। अब ये बताओ 7 या 21, ठीक है, और 21 का मतलब कितना होता है, 3। फिर से 7 या 21, 21 का मतलब कितना होता है, 3। अब देखो जिस भी ऑप्शन में डिस्टेंस सम 3 होगा वही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। यानी केवल और केवल एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें डिस्टेंस सम कितना है, 3, ठीक है। यानी देख रहे हो हम परसेंटेज के क्वेश्चन को भी इजीली तरीके से डिस्टेंस सम के द्वारा हम बना सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में केवल और केवल यही चीज सीखेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे कैसे डिस्टेंस सम का हम कहां पे करेंगे, ये चीजें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, मैं ये बता रहा हूं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। इसने बोल रखा है कि श्याम ने अलमारी खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 18,700 रुपए की राशि उधार ली। यदि ब्याज की दर 9% वार्षिक ब्याज संयोजित है तो उस ब्याज की गणना करें जो श्याम 3 वर्षों के बाद कंपनी को भुगतान करेगा। 3 वर्ष के बाद कंपनी को जो भुगतान करेगा, अब देखो बहुत सारे मेथड है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। जिस दिन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन को मैं इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकता हूं, कम से कम 7 तरीके से, कम से कम 7 तरीके से। आपके पास आता है फॉर्मूला मेथड, आपके पास आता है परसेंटेज मेथड, आपके पास आता है रेशियो मेथड, और उसके बाद आता है आपके पास डायरेक्ट इफेक्टिव रेट मेथड, ठीक है। उसके हटा करके हम डिस्टेंस सम में आपको बताएंगे कि डिस्टेंस सम के हिसाब से आप क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हो,
ठीक है। आपको यह समझना है कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रखा है, तो आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो प्रिंसिपल होता है ना, वो हमेशा कितना परसेंट रहता है? 100%। कितना परसेंट रहता है? 100%। ठीक है। ये बोल रहा है कि वार्षिक हिसाब से ब्याज दर है, ठीक है, यानी एक वर्ष में हमारे पास वो वार्षिक के हिसाब से ले रहा है। सीआई में आपने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रखे होंगे, एक आपने पढ़ रखा होगा वार्षिक के हिसाब से, एक आपने 6 माही के हिसाब से पढ़ रखा होगा, एक आपने 3 माही के हिसाब से पढ़ रखा होगा, एक आपने मंथली इंटरेस्ट पढ़ रखा होगा। बहुत सारे टाइप पढ़ रखे होंगे, लेकिन उन सब चीजों में हम कैसे अप्लाई करेंगे डिस्कशन को, ये सब चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। ध्यान से समझना इस वीडियो पे, इस क्वेश्चन पे, कि आपके पास जो है ना, आपके पास जो है ये कितना रुपया उधार लिया है? 18,700। यानी ये इसने लिया प्रिंसिपल, ये आपके पास क्या है कि उसने प्रिंसिपल 18,700 लिया, यानी वो हमारे पास 100% है। तो आपको मैं क्वेश्चन इस हिसाब से डील करने सिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सको अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। आपके पास इसने 18,700 लिया, ठीक है। अब ये बताना, मैंने बोला है कि ये 100% इसका प्रिंसिपल होता है, उसने कितने रुपए लिए? 9% के हिसाब से वार्षिक रेट ले रहा है। इंटरेस्ट क्या ले रहा है? 9%। ठीक है। तो आप 100 में उसको जोड़ लो, 100 में जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 109। ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं 109। ठीक है। आपको टाइम को हमेशा ऊपर लिखना है। किसमें लिखना है? टाइम को ऊपर। टाइम कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। तो हमने 3 को क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं इसी हिसाब से कराऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम ये क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। ठीक है। ध्यान से समझते रहना। जैसे आपके पास है 109 का होल क्यू, हमने बोल दिया माइनस। अच्छा ये बताओ हम -100 क्यों कर रहे हैं? -100 क्यों कर रहे हैं? ध्यान से समझना। मैंने बोल रखा है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट रहता है? 100%। ठीक है। हमने 100 में 9 को जोड़ दिया, यानी वो इंटरेस्ट है 1 साल की, और पावर ऑफ क्यू लगा दिया, यानी वो इंटरेस्ट कितने साल की होगी? 3 साल की। हमने -100 इसलिए करा ताकि उस प्रिंसिपल को हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। हमने केवल और केवल क्या लिया है? इंटरेस्ट ले रखा है। ठीक है। हमने केवल और केवल क्या रखा है? इंटरेस्ट ले रखा है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आप ये बताओ कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट। केवल और केवल आप क्या कैलकुलेट करो? इंटरेस्ट ले रखो कि श्याम ने हैज टू पे टू द कंपनी आफ्टर 3 ईयर। ठीक है। उसने कंपनी को 3 साल बाद उसने कितना दिया? तो हमने इसलिए क्या कर दिया? 100 को हटा दिया। ये सबसे फास्ट तरीका है, ये सबसे फास्ट तरीका है सीआई निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इससे फास्ट तरीका नहीं हो सकता। आप पूरे यूट्यूब छान मार लो, ठीक है, इससे फास्ट तरीका नहीं हो सकता। आपके पास 18,700 ये हो गया, 109 को आपको क्या करना है? यहां पे डिस्कशन करना है। ध्यान से समझना, यहां पे डिस्कशन करो, इसको ऐसे ना करो, आप यहां पे डिस्कशन लगा लो, डिस्कशन यहां पे लगा लो। देखना 8 और 1 कितना हो गया आपके पास? 9। 8 1 कितना हो गया? 18,000। ये कितना है? 700 हो गया। मैं फिर से लिख देता हूं, ये इरेजर हो गया यहां पे। ध्यान से समझना, 18,700, और मैंने क्या बोला था कि 100 में जोड़ लो आप लोग इंटरेस्ट, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। माइनस कर लो इसमें 100। ध्यान से समझना, 8 और 1 कितने हो गए? 9। यहां पे 7 आ गया। 9 और 1 10, 10 को क्या लिखेंगे? 1 का होल क्यू -1, यानी 7। 1 का होल क्यू 1, 1 - 1, 7 × 0 क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। अब मैंने ये बोल रखा है पिछली वीडियो में ये हमने बोल रखा है कि डिस्कस सम में 0 ही 9 है और 9 ही क्या है? 0 है। यानी डिस्कस सम में कहीं पे भी 0 आ जाए तो 9 होता है, या फिर -9। ये तीनों चीजें डिस्कस सम में आपस में क्या होती है? सेम होती है। तो जहां पे भी आपके पास 9 दिखे, जहां पे भी डिस्कस सम में 9 दिखे, वही हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। रियली मैं बोल रहा हूं कि इससे फास्ट तरीका नहीं हो सकता, इससे फास्ट तरीका नहीं हो सकता कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। देखो यहां पे 5 और 5 10, आपके पास 7 और 2 9, काट दो इसको, और कोई बन रहा है? नहीं। 5 और 5 10 1 11, 11 और 4 15, और 15 3 18, 18 का मतलब कितना? 9। तो आपके पास केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे लिए क्या है? सही है। देखते हैं अलग ऑप्शन की, क्या अलग ऑप्शन हमारे लिए सही हो रहा है। तो देखो 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 2 5, इसको नहीं कट करना। 3 और 2 5, 5 2 7, 7 1 कितना हो गया? 8। ये हमारे लिए सही नहीं है। चलो 9 को हटा दो, 4 और 4 8, 4 और 4 8 1, 9 को हटा दो, 3 और 2 5 1 कितना हो गया? 6। चलो यहाँ पे देखो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। अगला देखते हैं, 9 हटा दो,
6 3 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, डिस्टेंस सम कितना आ गया 3। ये हमारे लिए सही नहीं है, यानी हमारे लिए केवल और केवल ऑप्शन ए सही है। आप अगर इसी हिसाब से लगाते जाओगे ना, जितने भी आपके पास अगर पीवाईक्यू भी है ना, आप पीवाईक्यू में भी लगाते रहो, देखना क्वेश्चन कितने इजीली तरीके से होते हैं। कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो अगर अमाउंट निकालना होता ना, अमाउंट निकालना होता तो हम इसमें 100 को क्या कर देते, ऐड करते थे। लेकिन ये चीजें केवल और केवल डिस्टेंस सम के लिए मैं सिखा रहा हूं कि आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। आप सर्च मार लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं आपके पास। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये करो आपके पास, देखना इसने क्या बोल रखा है कि 11,500 रुपए का 20% प्रति वर्ष की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज त्रैमासिक हो। ब्याज कैसे हो आपके पास, क्वार्टरली, ठीक है। ब्याज क्या हो, क्वार्टरली। जब भी इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो तो आप ध्यान से समझो, मैं ये बात बार बार फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं यहां पे कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पे आपको वही चीज सिखा रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, परसेंटेज में, ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन में आप डिस्टेंस सम को कैसे अप्लाई करोगे, मैं केवल और केवल वो चीज सिखा रहा हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि अब ये जो है ना वो क्वार्टरली पे कर रहा है, तो आपके पास टोटल पैसा कितना है, 11,500, 11,500 है आपके लिए, ठीक है। और 20% प्रति वर्ष। अब एक चीज ध्यान देना, और ये त्रैमासिक है ना, तो रूल आप जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि जितने भी लोग इस वीडियो पे आ रहे हो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको क्या करना है, रेट को हमेशा डिवाइड बाई 4 करना है और टाइम को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। रेट को 4 से डिवाइड करो और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों ये चीजें करते हैं, क्योंकि देखो एक साल में वो 3-3 महीने पे रेट दे रहा है, 3-3 महीने पे वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, यानी वो एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट दे रहा है, 4 बार, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे ध्यान से समझना, रेट इसका कितना है 20%, 20% में 4 से डिवाइड करोगे, 20% में 4 से डिवाइड करोगे यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। और हमें क्या बताना है, एक वर्ष का, एक वर्ष का बताना है, यानी हम उसमें क्या करेंगे 4, पावर हम यहां पे क्या रखेंगे 4। अब ध्यान समझना फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि हमें केवल और केवल इसमें क्या बताना है, कि केवल और केवल क्या बताना है, इंटरेस्ट, ठीक है। जब भी इंटरेस्ट बताने की बात आएगी आप केवल और केवल इस रूल को फॉलो करना, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से समझ लो इसको कि 100 और 100 में हम कितना जोड़ेंगे 5 और पावर हम कितना लगाएंगे 4 और माइनस किसको करेंगे 100 को, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि आपके पास डिस्टेंस सम इसका कितना आ गया 5 1 6, 6 कितना हो गया 7, ठीक है। 5 1 6 और 6 की पावर कितना हो गया 4 और माइनस ये कितना हो गया 1। 7 इंटू 6 की पावर 4 है तो आपके पास 216, ठीक है। 6 की पावर क्यू कितना होता है 216 और 216 को मल्टीप्लाई हमें करना है किससे 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करो आप लोग तो 6 6 36, आपके पास 6 कम 6 3 9 कितना हो गया और यहां पे आपके पास हो गया 6 दूना 12, 1200 कितने हो गए 96, ठीक है। अब ये आपके पास 6 की पावर 4 1296 हो गया, तो 1296 मैं लिख देता हूं, 1296 माइनस कितना हो गया 1, सो 7 इंटू 1200 कितना हो गया 95। अभी देखो 7 इंटू 9 काट दो, 5 2 7 कितना हो गया 8, 7/56 और 56 का मतलब कितना होता है 11, 56 का मतलब कितना हो गया 11 और 11 को हम लिख सकते हैं कि इसका डिस्टेंस सम कितना आ गया, इसका डिस्टेंस सम कितना आ गया 2। अब जिस भी ऑप्शन में डिस्टेंस सम हमें 2 दिखेगा वही हमारा ऑप्शन क्या है, राइट है। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते निकालते रह जाओगे फॉर्मूले से, ठीक है। जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 पावर t, ठीक है, वो चीजें नहीं करनी। यहां पे डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूले के जरिए से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते थे, ठीक है। यानी हमारे पास डिस्टेंस सम कितना आ गया 2, देख रहे हो विद इन सेकंड में हो रहा है। ये सब चीजें मेरे को समझानी पड़ रही है, अगर ये चीजें आप समझ जाओगे खुद करोगे ये टाइम और भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं यहां पे 9 से 9 को कैंसिल करो, आपके पास 5 और 4 9 कैंसिल आउट, आपके पास 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितने हो गए आपके पास 23, डिस्टेंस सम कितना है 5। ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले वाले पे 8 और 1 9, फिर 5 3 8 1 9, फिर 4 4 3 7, 4 3 7 और 2 कितने हो गए 9, डिस्टेंस सम कितना आ गया 4, ठीक है। इधर 9 हटाओ 9 हटाओ 9 हटाओ 9 हटाओ 9 हटाओ, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 7 कितने हो गए 16, 16 का मतलब ये आपके पास कितना है 7। चलते हैं इस वाले ऑप्शन पे, 7 और 2 कितने हो गए 9, 8 और 1 कितने हो गए 9, 7 और 2 कितने हो गए 9, ठीक है। 4 और 3 7,
4 और 3 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, और 15 और 5 कितने हो गए 20, और 20 का मतलब कितना 2। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है, सही है। तो देखो डिस्कस सम जो जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो जरूरी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में डेसिमल वाले इतने सारे गुणे और भाग आ जाते हैं ना, रेट इसमें डेसिमल वाले आ जाते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिस्कस सम। मैं ये बार बार कोशिश कर रहा हूं ताकि ये चीजें आप समझ सको। डिस्कस सम इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए सांस लेना जरूरी है। मैथ्स में डिस्कस सम और यूनिट डिजिट कैलकुलेशन को अगर मजबूत करना है तो 2-3 चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। एक है यूनिट डिजिट और एक है आपके पास डिस्कस सम। अगर ये तरीका, अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद पड़ रही है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो इस चीज को, कि ताकि कैलकुलेशन इस हिसाब से स्पीड से कर सको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आप करो इस चीज को। देखो सेम क्वेश्चन वही है कि आपके पास सेम क्वेश्चन वही है कि 21,000 रुपए का 32% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज क्या है, त्रैमासिक है। फिर से वही त्रैमासिक, यानी हमें क्या करना है, क्वार्टरली। फिर से हम क्या करेंगे, रेट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। कितने साल के लिए दे रहा है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और रेट क्या है 32%। अच्छा ये बताना 32% रेट है तो 32% को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट कितना आ गया, 8%। ठीक है, और यहां पे हम कितना कर लेंगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितने हो गए 4। ठीक है, रेट आपके पास 8% आ गया, टाइम हमारे पास कितनी आ गई 4। आपके पास पैसा कितना था, 21,000 रुपए। ठीक है, आपके पास 8% यानी 108 कितने साल के लिए, आपके पास टाइम को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, और माइनस क्या करोगे 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट। देखो आपके पास 8 और 1 कितने हो गए 9, 2 और 1 कितने हो गए 3, 8 1 9, 9 की पावर कितने हो गए 4, माइनस कितना 1। एक चीज समझना, मैंने कल की वीडियो में आपको ये बता रखा है, पिछली वीडियो में हमने ये बता रखा है कि 2 रूल आप ध्यान से समझना। 2 रूल कौन से हैं आपके लिए, 2 रूल आपके लिए है, ध्यान समझना, कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 डिस्कस सम कितना है 9, इफ एनी नंबर पावर ऑफ 9 डिस्कस सम इज 9। ठीक है, ऑलवेज बी रिमेंबर दिस रूल। हमने बोल रखा है कि यदि किसी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करोगे उसका डिस्कस सम क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 की पावर में कोई भी नंबर हो उसका डिस्कस सम क्या आएगा, 9 आएगा। ये चीजें रिमेंबर रखना। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यहां पे कि 9 की पावर में 4 है तो डिस्कस सम क्या आएगा 9। ठीक है, 3 इंटू ये कितना हो गया 8, और 8 या 24, 24 को आप 24 ना लिखो, क्या लिखोगे 6, यानी इस क्वेश्चन का डिस्कस सम हमारे लिए कितना आ गया 6। अब इस क्वेश्चन का डिस्कस सम आपके लिए 6 आ गया, तो देखो किस ऑप्शन का डिस्कस सम 6 बन रहा है। तो देखो 7 और 2 9, 7 2 9, 8 1 9, डिस्कस सम कितना आ गया 9। चलो दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं, 7 और 2 9, 8 1 9। ठीक है, और कोई बचा नहीं, 7 और 5 कितने हो गए आपके लिए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, और 18 और 6 आपके पास हो गए 24, और 24 का मतलब कितना होता है 6। चलो यानी ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। देख लेते हैं अगर कोई ऑप्शन बन रहा है तो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9। ठीक है, अब आपके लिए 6 और 3 9, 9 1 10, 10 का मतलब कितना 1। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसको देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया 8 1 9 9, 8 1 9, फिर आपके पास 3 2 5 5 2 कितने हो गए 7, यानी ये भी हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, यानी आप हमेशा ध्यान से देख रहे हो कि हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, हम जो है परसेंटेज, यानी जहां पे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन आएंगे उस कैलकुलेशन को छोटे करने के लिए हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस सम का यूज करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इस चीज को। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपको, एकदम छोटा सा क्वेश्चन जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ये करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो है ना वीडियो में कमेंट बतानी है आपको। आपके पास ये कभी भी ऐसा ना समझना कि ये डेसिमल है, ये डेसिमल है तो कुछ अलग होगा, नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं होगा। आपके लिए ये भी क्वेश्चन वही उसी तरीके से है जैसे आपके पिछले क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट करोगे। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लो, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े दिखेंगे, ये सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को भी आप इजीली किस हिसाब से लगा सकते हो, डिस्कस सम से। और डिस्कस सम इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि आप समझ नहीं सकते। यूनिट डिजिट और डिस्कस सम दो ही चीज ऐसा है ताकि आपके कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहां तक आपने वीडियो को देखा, और जैसे भी वीडियो लगे आप इस वीडियो को लाइक करो,
कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करो, टेलीग्राम को फॉलो करो। आपके पास पीडीएफ जितने भी हैं, आपके पास जितने भी हम वीडियो में पीपीटी पढ़ाते हैं, वो सारे पीपीटी आपको दे दिए जाएंगे आपके पास इस टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।